गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक 7th यूनिट का गीगर मुलर काउंटर पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी 7th यूनिट का टॉपिक है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। देखिए, इस यूनिट के आपके 1 या 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ देखा था और अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम इसी यूनिट का पढ़ाएंगे। उसके बाद में 2 टॉपिक पढ़ाने के बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम कोई और यूनिट स्टार्ट कराएंगे जिसे जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है गीगर मुलर, ये क्या है। ये इसकी सबसे पहले हम संरचना को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको जल्दी ही क्लियर हो जाए। थ्योरी बाद में देख लेंगे। तो जो ये गीगर मुलर है, ये गणक तांबे की खोखली, देखिए ये कांच की नली है, ये पृथ्वी है, ये अर्थ की बात हो रही है। हमने हिंदी में डायग्राम बनाया। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें इंग्लिश में जो इनकी लेबलिंग है वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए आज का जो ये टॉपिक है ये ज़्यादातर हिंदी में रहेगा। समझाने में हम आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देंगे। तो देखिए, ये एक तांबे की खोखली बेलन का बना होता है। तो देखिए, ये जो होता है ये तांबे का बना होता है, बेलन की खोखले का बना होता है, जो एक कांच की नली के अंदर रखा है। देखिए, ये जो है ये तांबे का जो है ये तांबे का खोखला बेलन है और ये ऊपर इसके दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये कांच की नली है, इसके अंदर रखी हुई है। नली में 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पर दाब पर गैस भरी होती है। तो देखिए कितनी भरी होती है, 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर दाब पर गैस भरी हुई है इसमें, तथा बेलन के अक्ष के अनुदिश एक पतला लगभग 0.05 मिलीमीटर का टंगस्टन का तार। देखिए, ये जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यही 0.05 मिलीमीटर का टंगस्टन का तार बेलन एक के से अवरुद्ध लगा है। तो देखिए, जो ए है उससे अवरुद्ध लगा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक तार है, ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये ए के अवरुद्ध लगा हुआ है। कांच की नली की जो लंबाई है, देखिए कांच की जो नली है इसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का व्यास और 0.3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर का होगा। नली में अल्प दाब पर आर्गन व बहु परमाणु गैस अर्थात मीथेन, इथेन, अल्कोहल वाष्प भरा है। तो देखिए इसमें क्या क्या भरा है, इसमें ऑर्गन, बहु परमाणु और ठोस इथेन गैस, अल्कोहल और वाष्प भरा है। ये चीज़ें इसमें भरी हुई है। अब इसकी थोड़ी कार्य करने की विधि देख लेते हैं। जब कोई आवेशित कण नली के अंदर प्रवेश करता है, तो मान लीजिए कोई आवेशित कण है, वो क्या है, वो नली के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो नली के अंदर भरी जो गैस है वो आयनीकरण कर देता है। इसमें इलेक्ट्रॉन धनायन जो युग्म है उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, जो धनायन होता है वो उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की जो नली है वो दीवार की ओर आकर्षित होने लगती है। तो कहाँ पर आकर्षित होने लगती है, जो दीवार है वहाँ पर आकर्षित होने लगती है। इस युग में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन नली की दीवार की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण एक पल्स उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, एक पल्स होता है जो कि उत्पन्न होता है, जिसे संलग्न प्रतिरोध एक स्पंद वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रवर्धक द्वारा प्रवर्धन कर गणक के को भेज देता है और जहाँ इसकी संख्या अंकित होती है। तो देखिए, ये यहाँ गणक है, यहाँ पर इसे भेज देता है, यहाँ पर इसकी जो संख्या है वो अंकित की जाती है, यानी कि काउंट की जाती है। तो देखिए, आई होप कि आपके ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसकी थ्योरी बता देते हैं उसके बाद में। तो देखिए, ये इसकी थ्योरी है। गीगर मूलक गणक एक तांबे की खोखली बेलन का बना होता है, जो एक कांच की नली के दीवार रखी है। नली में 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर पर दाब पर गैस भरी है, तथा बेलन के अक्ष के अनुदिश एक पतला लगभग 0.05 मिलीमीटर का टंगस्टन का तार बेलन एक के से
अवरोध लगा होता है। कांच की नली की लंबाई 1 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तथा जो व्यास है वो 0.3 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर है। नली के अल्पदाब पर आर्गन का बहु परमाणु गैस अर्थात मीथेन, इथेन या अल्कोहल वाष्प भरा है। कार्यविधि इसकी क्या है? जब कोई आवेशित कण नली के अंदर प्रवेश करता है तो वह नली के अंदर भरी गैस के आयनीकरण कर देता है। इससे इलेक्ट्रॉन धनायन युग्म उत्पन्न हो जाता है। इस युग्म से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन नली की दीवार की ओर आकर्षित होता है, जिसके कारण एक पल्स उत्पन्न हो जाता है, जिसके संलग्न प्रतिरोध पर एक स्पंद वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रवर्धक द्वारा प्रतिवर्धन कर गणक को भेज देते हैं, जहां उसकी संख्या अंकित होती है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ इसकी संख्या अंकित होती है। देखिए ये विकिरण आ रही है, ये कोई कांच की नली है, इसके अंदर एक टंगस्टन का बल्ब लगा हुआ है, कह सकते हैं फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर C1 R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, ये प्लस माइनस के सिंबल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये गणक है जो कि काउंट करता है। इसमें क्या क्या भरा है? इसमें आर्गन, बहुपरमाणु ठोस, ये सभी चीज़ें भरी है। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।